दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर आपस में राब्ते में तो सभी रहते हैं, लेकिन हजारों बरस कदीमी तहजीब मोइंजोदड़ो के करीब कायम एक गांव बुल्लड़जी के देहातियों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर शऊर बेदार करके अपने दम पर गांव को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया है। सोशल मीडिया के आने के बाद गांव बुल्लड़जी के देहाती तालीम, सेहत, सफाई समेत दीगर मामलात हुकूमत या फिर किसी भी मुंतखब नुमाइंदे के बताए बगैर ही चला रहे हैं। रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके डिजिटल पाकिस्तान के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। प्यारे दोस्तों, ये ऐसे जबरदस्त किस्म के लोग हैं कि ये अपनी मदद आपके तहत ही अपने मसाइल को हल कर रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने 7 व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए हैं, जिनमें बुल्लड़जी मरकजी ग्रुप, खातीन का सरतियों सहेलियां ग्रुप समेत सेहत ग्रुप, खेल ग्रुप, सोशल ग्रुप, अदबी ग्रुप और बुल्लड़जी होम ग्रुप भी शामिल है। इस सिलसिले में डिजिटल पाकिस्तान से बात करते हुए फराज पीरजादा, जूनियर अनवर पीरजादा, मेहरुन्निसा, मुजीब पीरजादा, लेडी डॉक्टर नुसरत विगन, डॉक्टर असलम बगियू समेत दीगर ने कहा कि वैसे तो हमारे गांव से काफी अदबी और सोशल शख्सियात ने जन्म लिया है, जिन्होंने गांव के लोगों में तालीम और शऊर को बेदार किया है, मगर हमारे गांव बुल्लड़जी से वाबस्ता जो भी शख्स गांव से बाहर कराची समेत दीगर बड़े शहरों में नौकरियां या अपना कोई कारोबार करता है, वो सोचता अपने गांव और अपनी मट्टी के लिए ही है। वो कहीं भी हो पर अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड रहकर गांव से मुंसलिक जरूर रहता है और वो गांव की तालीम, सेहत, सफाई समेत दीगर तरक्याती कामों में मुआवनत करता है। मेरा गांव जो बुल्लड़जी है, उसकी ये सारी खुसूसियतें जो आप बता रहे हैं, उसका मैं समझता हूँ कि साया मोइंजोदड़ो भी है। मोइंजोदड़ो जो 5000 साल तहजीब सेटअप है, वो बहुत आलीशान है। तो हम समझते हैं कि शायद फितरी तौर पे या उसके नज़दीक रहने पे तो हमारे ब्लड में ऐसी चीज़ आ गई है, ये हमें भी ये हो गया है कि हम इस तरीके से रहन सहन सीखें, हम अपने पैरों पे खुद खड़े होने और उसकी तालीम को ज़्यादातर लेडीज़ को, औरतें जो बहुत महकूम हैं, मज़लूम भी हैं, उसको हमने ज़्यादातर उसको हिस्सा दिया है तालीम में और सर्विस में। से यहाँ के लोगों में शऊर है, बच्चों में भी है, औरतों में भी है। और ये जो सरतियों ग्रुप बनाया है, यहाँ जो कराची में रहती है उन लोगों ने बनाया कि हम गाँव वाली औरतों के साथ भी मतलब हमारी रिलेशन रहे। नहीं तो जब सब गाँव से शहर चले जाते हो तो कट जाते हैं ना गाँव से, तो ये ताल्लुक़ व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए हमारा मतलब जुड़ा रहे और किसी का कोई मसला हो तो हमें पता चले। तो हमारे पास 24 आवर्स है हमारे पास, सुबह से 8 बजे रात को 12 बजे तक हमारे ये हॉस्पिटल खुली रहती है। ठीक है, तकरीबन 25-30 मरीज़ होते हैं, देखते हैं। उसके लिए मेडिसिन सरकार की नहीं होती। एक गोड सुधार संगत की प्लेटफार्म पे ये अस्पताल बनी है, एनजीओज़ की तरफ से है। ठीक है, उसकी फ़ीस है, कोई पेशेंट आया उसको तकलीफ़ है, उसके पैसे चार्ज करके उसके लिए दवा भी देते हैं, जो को वो होता है उसके मेडिसिन देते हैं उसके पैसों से। इस अस्पताल में हमें 30 साल हो गए काम करते हैं। इससे अभी हमारे ठीक है बाकायदे हमारा आर्डर है सरकारी तरह से, मैं काम कर सुबह 2 बजे तक। ठीक है हमारे, उसके बाद फिर शाम को 12 बजे तक हम रात को यहाँ पर बैठते हैं। यहाँ लोकल भी आते हैं पेशेंट और बाहर से मुख्तलिफ एरिया से आते हैं, गाँव जो है वहाँ से भी आते हैं। यहाँ डिलीवरीज भी होती हैं और गायनी आपस के पेशेंट जो हमारे रिलेटेड हैं, जनरल ओपीडी भी होती है। वहाँ यहाँ हमें एम्बुलेंस अरेंज है। दुनिया के अंदर जो इनकलाबी तहरीकें चल रही थी, उनसे हम मुतासर हुए और अपने गाँव में ये काम शुरू कर दिया है, क्योंकि जो सियासत होती है वो समाजी खिदमत के बगैर नहीं होती। उसका बुनियादी उसूल है पहले लोगों की खिदमत करो, उनके काम आओ। इनकलाब तो लोगों के लिए होता है ना, ये बातों में तो नहीं होता। तो हमने उसका प्रैक्टिकली काम यहाँ शुरू कर दिया। ये शऊर कहाँ से आया? ये एक सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप का कमाल है और इसी व्हाट्सएप ग्रुप के एक सोशल वर्कर हैं। हम उनसे बात करेंगे कि इसको किस तरह फाल किया गया और किस तरह जो है वो इस गांव की जो मसाइल हैं वो हल किए गए। फराज पीरजादा, ये जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वो
उसके अंदर बड़ा काम है। सबसे बड़ा काम तो यही है कि कराची के अंदर हमारा एक छोटा मकान रेंट पर लिया हुआ है, उस पे हम फ्री ऑफ कास्ट जो लोग वहाँ इलाज के लिए जाते हैं, रोज़गार की वजह से जाते हैं, उन्हें फ्री ऑफ कास्ट वहाँ पर रहाया जाता है। खाने पीने का बंदोबस्त भी है, वो खुद बनाएं खुद खाएं। उन्होंने कहा कि हमारे गांव की पीरजादा कौम की खातीन में कोई भी अनपढ़ नहीं है और वो तालीम याफ्ता होने के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और सही मानों में ये तमाम खातीन सोशल भी हैं। वो गांव के बच्चों को ट्यूशन भी देती हैं, जिसके बायस हमारे गांव के बच्चे भी तालीम याफ्ता होते हैं। गांव की हालत के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि हम सब व्हाट्सएप ग्रुप से मुंसलिक हैं, जिसके बायस गांव की तरक्की के बारे में मुशावरत होती रहती है। एक मुस्तनद प्लानिंग के बायस ही ना सिर्फ हमारे गांव की गलियां, नालियां, रोड, रास्ते बेहतर हैं, बल्कि सफाई का भी बेहतर इंतजाम मौजूद है, जिसके लिए हमने माहाना तनख्वाह पर खाकरोब रखे हुए हैं, जो रोजाना बेहतर तौर पर सफाई करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गांव में अपनी मदद आप के तहत एक मेडिकल हॉस्पिटल भी कायम किया गया है, जहां पर डॉक्टर के साथ एक लेडी डॉक्टर भी मौजूद रहती है। यहाँ पर खातीन जिचगी समेत मरीजों का इलाज भी होता है और किसी भी नाखुशगवार हादसे या बीमारी से निपटने के लिए एक एम्बुलेंस भी गांव के अस्पताल में मौजूद रहती है। उन्होंने कहा कि कराची में एक फ्लैट भी किराए पर लिया हुआ है, जहां पर गांव से आए हुए मरीज और बेरोजगार जो नौजवान जो गांव से यहाँ पर आते हैं, कराची आते हैं रोजगार के लिए, उनके लिए मुफ्त रिहाइश जो है उसका इंतजाम किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया में जो भी इनकलाबी तहरीकें चलती हैं, हमें उनसे भी सबक हासिल करने की जरूरत है और इनकलाब का मतलब ही लोगों की बुनियादी सहूलियात को पूरा करना और लोगों के काम आना है।